सुप्रभातम। गत कक्षा में हमने अव्ययभाव समास व कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन किया था कि अव्ययभाव समास की पहचान क्या है तथा अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है। और इसके बाद हमने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा था कि कर्मधारय समास की क्या पहचान है, कर्मधारय समास कहाँ पर होता है तथा कर्मधारय समास के मुख्य मुख्य उदाहरण कौन से हैं। आज की कक्षा में हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं तथा द्वंद्व समास की संस्कृत में क्या परिभाषा है और द्वंद्व समास की पहचान क्या है। तो उभय पद प्रधानो द्वंद्व या चार थे द्वंद्व, अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। अब कुछ उदाहरण हमने इतरेतर द्वंद्व समास के लिए हैं। इतरेतर द्वंद्व समास का हमने पहला उदाहरण लिया हरि हरो, तो इसका समास विग्रह होगा हरिश्चे हरश्चे, अर्थात ये जो क्षय है इस क्षय का विसर्ग हो जाएगा तो पद बन जाएगा हरिचे हरचे। ठीक वैसे ही इस कृष्णो शब्द है तो इस कृष्णो शब्द का समास विग्रह होगा इससे कृष्णश्चे। ठीक वैसे ही इस कृष्णो शब्द भी द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, हरिहरो शब्द भी द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो अगला शब्द है शिव केशव। शिव केशव का अगर समास विग्रह करेंगे हम तो एक पद बन जाएगा शिवश्चे और दूसरा पद बन जाएगा केशवश्चे। ठीक, चतुर्थ उदाहरण लेंगे हम पार्वती परमेश्वरों, तो पार्वती परमेश्वरों का हम समास विग्रह करेंगे तो एक पद बनेगा पार्वती, एक पद बनेगा परमेश्वर। तो हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि ऐसा समास जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ हरिहर में दोनों पद थे, इस कृष्ण में भी ईश और कृष्ण दो पद है, शिव केशव में भी पहला पद शिव है और दूसरा केशव है। अगर पंचम उदाहरण देखेंगे हम तो जननी जनको, तो पहला पद बन गया जननी, दूसरा पद बन गया जनक और चे शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात परिभाषा में भी हमने लिखा था कि चार थे द्वंद्व। अगला उदाहरण लेंगे हम सीतारामो। सीतारामों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो पद बनेगा सीता चे राम चे। इसी को हम सीताश्चे रामश्चे भी लिख सकते हैं क्योंकि विसर्ग संधि के अंतर्गत इस श का विसर्ग हो जाता है। तो सीता चे रामश्चे दोनों तरह से समास विग्रह हो सकते हैं। इसी प्रकार से द्वंद्व समास समाहार अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और जब भी समाहार अर्थ में के शब्द होते हैं तो वो शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब हमने जो 5 उदाहरण आपके सामने रखे हैं, पांचों ही उदाहरण नपुंसकलिंग वाले शब्दों के हैं। जैसे पाणिपादम शब्द है तो पाणिपादम शब्द का जब हम समास विग्रह करेंगे तो शब्द आएगा, पद बनेगा इसका पाणी के पादों से ईशाम समारह। क्षीरो गिरिवम क्षीरश्चे गिरिवाश्चे अन्यो समारह। काकोल्लुकम काकम से उल्लुकम से अन्यो समारह। छत्रपानम छत्रम से पानय से अन्यो समारह। तो इतरेतर द्वंद्व समास के हमने उदाहरण पढ़े। फिर इसके बाद हमने समाहार अर्थ में द्वंद्व पढ़ा। अब तृतीय स्टेप आती है अपनी एक शेष द्वंद्व। एक शेष के अंतर्गत एक शब्द के दो अर्थ के माध्यम से आता है। जैसे पितरों शब्द लिखा तो पितरों का समास विग्रह होगा माताश्चे पिताश्चे, और इसका अगर छे का विसर्ग हो जाता है तो माता चे और पिता चे, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, रामो राम चे सीता चे, तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा और सीता के भी विसर्ग आ जाएगा। पुत्रो द्विवचन में पुत्री चे पुत्र चे, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या पुत्री चे पुत्रश्चे, दोनों ही प्रकार से शुद्ध रहेगा। तो जिस प्रकार से हमने परिभाषा लिखी थी कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व
तो प्रत्येक उदाहरण में हमने 2 पद देखे हैं। प्रत्येक उदाहरण में दो पद आए हैं, हरिहर, ईश कृष्ण, शिव केशव, पार्वती परमेश्वर, जननी जनक, सीताराम, पाणी बादम। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहाँ पर दोनों पद प्रदान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, तथा समास विग्रह करते समय जब चे 2 बार आता है तो इस पहचान के माध्यम से हम बता सकते हैं कि यह द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो द्वंद्व समास लिखते किस प्रकार से हैं? बहुत से भैया द्वंद्व शब्द जल्दी जल्दी में इस प्रकार से लिख देते हैं, द्वंद्व। तो द्वंद्व शुद्ध किस प्रकार से है, शुद्ध द्वंद्व किस प्रकार से लिखते हैं? अब इनमें से ऐसे उदाहरण हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूर्व में भी आए हैं, जैसे हरिहरो शब्द बोर्ड में आ चुका है, शिव केशव शब्द बोर्ड में आ चुका है, पार्वती परमेश्वरो, ये तीनों शब्द बोर्ड में आ चुके हैं। 2 बार तो हरिहरो और शिव केशव शब्द समास विग्रह के लिए आए हैं, और 1 बार पार्वती परमेश्वर शब्द का समास विग्रह आया है, और अपने को मिलाने के लिए कहा गया है कि इसका मूल पद क्या बनेगा। तो इस प्रकार से हमने द्वंद्व समास के बारे में जानकारी ली। इति सिद्धम। अब हम कुछ समासों की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास की क्या परिभाषा है, तथा द्विगु समास के कुछ उदाहरण अपने आपके सामने हैं। द्विगु समास, द्विगु समास की संस्कृत में परिभाषा होती है संख्यावाची द्विगु, अर्थात जहाँ पर संख्याओं के समूह का बोध कराया जाता है, बोध कराया जाता है, द्विगु समास कहलाता है। यथा सप्ताह, सप्तानाम, दिनानाम, समाहारः इति। अष्टाध्यायी, समास विग्रह हो जाएगा अष्टानाम, अध्ययनानाम, समाहारः इति। ठीक, अगला उदाहरण लेंगे हम। नवरात्रि, नवानाम, रात्रीणाम, समाहारः इति। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब भी संख्याओं के समूह का बोध होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। इति सिद्धम।